कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु सतपाल महाराज महाशिवरात्रि के अवसर पर रविवार को लालकुआं क्षेत्र के विंदु खत्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री हंस प्रेम योग आश्रम एवं प्राचीन विंदेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत जलाभिषेक किया है। मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना की। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के आगमन पर उनके अनुयायियों और स्थानीय लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ भव्य स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा, जयकारों के बीच उनका अभिनंदन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित विशाल सद्भावना सम्मेलन में उन्होंने सहभागिता की, जहां दूर दूर से संत महात्मा और उनके अनुयायी पहुंचे हैं। सम्मेलन के माध्यम से सतपाल महाराज ने आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सद्भाव का संदेश दिया है। हालांकि आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ साथ क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या विंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा है। पत्रकार वार्ता में बोलते हुए सतपाल महाराज ने स्पष्ट कहा कि उत्तराखंड सरकार विंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सबसे पहले विंदु खत्ता को डिफॉरेस्ट कराना होगा, उसके बाद ही राजस्व गांव घोषित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सतपाल महाराज ने यह भी स्वीकार किया कि यह प्रक्रिया बेहद कठिन और दुष्कर है, इसके बावजूद सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता के समर्थन से ही इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। इस दौरान विंदु खत्ता राजस्व गांव को लेकर बनी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे। समिति के सदस्य वनाधिकार अधिनियम के तहत अन्य राज्यों में बने राजस्व गांवों के उदाहरण प्रस्तुत कर रही थी। इसी बीच क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन विश ने कुछ तर्कों का विरोध किया, जिससे कुछ समय के लिए कार्यक्रम में तनाव और शांति छा गई। हालांकि स्थिति को संभालते हुए सतपाल महाराज ने हस्तक्षेप किया, ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझा जा रहा है और समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत, अनुयायी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शंकर से ये प्रार्थना है कि हमारे प्रदेश को, सभी हमारे प्रदेशवासियों को अपना आशीर्वाद दें और हमारे देश के संकटों को हरें और ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि हमारा तेजी से विकास हो। आज यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या आई और सभी का हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और बड़ी भावना के साथ सबने जो है भगवान शंकर की आराधना की और मंदिरों में दर्शन प्राप्त किए। भगवान शंकर हमेशा हमें ये शक्ति देते हैं कि विष पान करो, कठिन से कठिन समस्या का जो है उस विष पान करते हुए और आगे लोक कल्याण के लिए काम करना चाहिए। भगवान शंकर ने विष पान भी लोक कल्याण के लिए किया, तो आज उसी से प्रेरणा लेते हुए निश्चित रूप में, और यहाँ पर जो लोगों की मांग थी और मुझे विधायक जी ने भी कहा राजस्व ग्राम के लिए बताया है, तो उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये बड़ा कठिन काम है और बड़ा दुष्कर है, परंतु इसके लिए हम प्रयास करेंगे पूरी तरीके से। पहले तो ये डिफॉरेस्ट होगा, उसके बाद फिर इसमें प्रक्रिया चलेगी, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं।